गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि रीजनिंग का क्लास है। उसमें हम लोग जो कि कैलेंडर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि बेसिक कैलेंडर। क्या पढ़ा हमने? बेसिक कैलेंडर। यह आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो भी सिलेबस में आपका है मैं वो सारा कोर्स आप लोग को कराऊंगा जो कि रीजनिंग में आता है। तो हमने पहले शुरुआत की आपका कैलेंडर से ही, उसके आगे हम लोग आगे भी क्लास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसका डेट आप लोग का आ गया है। मैं हर बार आप लोग को अनाउंस करता हूँ, हर बार बताता हूँ कब इसका डेट है। इसका डेट आपका 20 अगस्त का है। कब है? 20 अगस्त 2021 का डेट आपका एग्जाम डेट आ गया है। आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है, यहाँ स्लोगन लगाइए अपने दिमाग में कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। लाइए जुनून थोड़ा से। ठीक, चलो शुरू करते हैं। देखो, कैलेंडर मैंने आप लोग को बेसिक कैलेंडर बताया कि जो है कि कैलेंडर क्या होता है। बेसिक कैलेंडर मैंने आप लोग को बताया था कल। उसमें बताया हमने आप लोग को जो कि कैलेंडर अंग्रेजी भाषा है, पंचांग आपका संस्कृत भाषा है, और जो कि हिंदी क्या भाषा है तो जो कि दिवस गणना सारणी को आप क्या कहते हैं? हिंदी बोलते हैं। अच्छा, पंचांग मैंने बताया था दो होते, मतलब दो आपको जो कि बहुत प्रचलन में रहा, विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। इसके जो किसने इसको लागू किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क कहाँ था? कुषाण का वंश शासक था। कुषाण वंश का क्या था? शासक था। मैंने सब कुछ आप लोग को कल वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। कल वाले क्लास में आप लोग को सब कुछ बताया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वहाँ जाकर के आप लोग वो क्लास जरूर करिए। मैंने आप लोग को बेसिक बताया आप लोग को कैलेंडर क्या चीज़ होता है। और मैंने आप लोग को बताया है कि कैलेंडर को जो तारीख होता है 30, कौन से महीने में 30 होता है, कौन से महीने में 31 होता है, उसको मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ याद करवाया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं दिया है देखा है उस क्लास को जाकर जरूर देखें। उसमें हमने बहुत ही बेसिक, बहुत ही ट्रिक के हिसाब से हमने याद करवाया कि कौन से महीने में कितने दिन होता है। क्योंकि आगे कैलेंडर का जो भी सवाल लगाएंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योग है उसका। कि आपको आप लगाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीने में कौन सा तारीख होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो क्लास कल की करवाई थी। चलो, तो आज की क्लास देखो। आज हम पढ़ाएंगे कैलेंडर में, हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर में पढ़ेंगे हम लोग कि जो कि आपको एक कोड याद होना चाहिए। आपका एक महीने का कोड याद होना चाहिए जो कि आपके फर्म जो भी आपको पूछेगा डेट, उस डेट के हिसाब से आपको बताना होगा। तो आप लिखिए मंथ कोड। मंथ लिखिए आप। आप वो देखते रहिए। अभी अब जब मैं आपको नोट करने का मैं टाइम दूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या होता है? जो कि देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल कितने हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में हम लोग को एक कोड याद करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ईयर है, क्या है? 2 ईयर होते हैं। एक नॉर्मल ईयर होता है, एक क्या होता है? लीप ईयर होता है। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए। इसका 0 होता है, इसको 3 होता है, इसका 3 होता है। 0 3 3 आपका 6 1 आपका 4 6 4 6 जो कि 2 5 0 3 5 होता है। ठीक है, यहाँ कोड होता है जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का जो होगा आपका जाएगा 2, अगस्त सितंबर का 5, आपका अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। अगर आगे भी अगर आप नोट कर लीजिए, आगे जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, अगर लीप ईयर है, ये क्या नॉर्मल ईयर के लिए है। लीप ईयर, लीप ईयर के मैं बताता हूँ
कुछ नहीं करना है, 62 जोड़ लीजिए, 62 जोड़ लीजिए और बाकी सब सेम उतार दीजिए। 3614625035। क्या कर दीजिए, आप केवल मात्र क्या करना था, 62 उतारना था और बाकी सेम उतार दीजिए वैसे ही। चलो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। ऐसे याद करिए, 0 33 61 4 62 50 35। देखिए यहाँ पे लिखिए 0 33 61 4 62 50 35। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? 2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 12 डिजिट का एक नंबर है। आपको 10 डिजिट का नंबर कितने लोगों का याद होगा, याद है कि नहीं है? तो 10 डिजिट का नंबर आप याद कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का याद कर सकते हैं। तो एक 12 नंबर का डिजिट नहीं याद कर सकते आप? कुछ नहीं करना है, याद करिए 0 33 61 61 4 62 50 35। बस यह आपका किसके लिए है, नॉर्मल ईयर के लिए है। तो लीप ईयर के लिए 62 लगा दीजिए, 62 3 61 62 3 61 4 62 50 35। यह आप लोग को हो जाएगा लीप ईयर के लिए। तो यह 2 फार्मूले आप याद कर लीजिए जो है कि आगे के लिए बहुत ही कामदायक होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप लोग को हम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यही बताता हूँ तो आप लोग को एक साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इसको नोट कर देता हूँ। ये सब मैं आपको याद करवाने के लिए करवाया था बस। ठीक है, ये सब मैं नोट करवाने के लिए हो गया। आपका इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको? पचास पैंतीस, इसको आप लोग नोट करिए, नोट करिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपका क्या होता है, डे। ये तो आपका मंथ वाला कोड हो गया, मंथ वाला कोड हो गया। मैं आपका डे वाला कोड बताता हूँ। डे में आपका होता है संडे। क्या होता है, संडे होता है, मंडे होता है, आपका ट्यूसडे होता है, आपका वेडनेसडे होता है, आपका थर्सडे होता है, आपका क्या होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यहाँ शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 और 6। अगर जो आपका रिजल्टेंट ये दिवस दिन है, ठीक है, आपका जो मैं एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले में आप गुणा भाग करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका रिजल्ट 3 आया, आपका उसका आंसर क्या आया, 3 आया, तो आप समझ जाइए कि क्या है, ट्यूसडे है। 3 तारीख को वेडनेसडे आएगा ना, अगर 3 तारीख है तो समझ जाइए आप क्या है, वेडनेसडे है। अगर आपका 4 तारीख का है तो समझ जाइए आपका थर्सडे है। 5 तारीख को फ्राइडे, 6 तारीख को आपका थर्सडे जो कि सैटरडे। तो इस तरह से आगे आप लोग को याद कर लीजिए यह चीज। और एक आपका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला आपका सेंचुरी कोड। क्या चीज, तो एक आपका सेंचुरी कोड यहाँ लिखिए, सेंचुरी कोड। मंथ कोड हो गया, डे कोड हो गया, अब सेंचुरी कोड याद कर लीजिए। यहाँ करिए 1600। क्या करना हो गया, सब करना पड़ेगा। हाँ, लिखिए वहां पे 1600। सेंचुरी कोड में इसे लिखता हूँ, लिखिए 1600। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, फिर यहाँ लिखिए 1700 1800 1900। ठीक है, फिर नीचे लिखिए 2000, सन 2000, सन 2021। क्या, 2100 22 2200 और 2300। यहाँ आपका सन हो गया, सेंचुरी कोड हो गया। इसको लिखिए आप 64, इसका लिखिए 64 आपका 20 64 20।
अगर आपका 1600 सेंचुरी कोड आ रहा है तो आप उसको 6 लिखेंगे, या 2000 आ रहा है तो भी आप उसका 6 लिखेंगे। अगर 1700 आ रहा है तो भी आप 4 लिखेंगे, और 2100 आ रहा है तो भी आप 4 लिखेंगे। 1800 आ रहा है और 2200 आ रहा है, दोनों केस में 2 लिखेंगे, और 1900 और 2300 के केस में आप 0 लिखेंगे। ठीक है, आगे से जो भी फार्मूले में जो भी पूछेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलो इतना चीज आप लोग नोट कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसको अच्छे से करना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं आपको कि रेपिटेशन कब होगा। मैंने आपको लीप ईयर तो बताया नहीं कि लीप ईयर कैसे चेंज करते हैं, कल मैंने बताया था, आपको आज फिर बताते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, इसलिए कि कैसे पता चलेगा हमारा लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा नॉर्मल ईयर है। अगर वर्ष में क्या कर रहे हैं, लिखो नोट करके, वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा क्या पूरा पूरा कट जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो आपका लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद, तो हर 4 साल बाद आता है। नॉर्मल ईयर आपका हर 3 साल तक रहता है, लीप ईयर 4 साल बाद आता है। तो नोट करके आपने लिख लिया, वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर हो जाएगा तो मैंने लीप ईयर का फार्मूला वो आपका बता दिया, कोड भी बता दिया है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। क्या है वह है आपका फार्मूला। क्या है, फार्मूला। चलो तो फार्मूला लिखिए सभी लोग। चलो मैं आप लोग को यहाँ एक बताता हूँ। अगर डे निकालने के लिए मैं आप लोग को फार्मूला बताता हूँ। पहले लिखेंगे डेट, डेट लिखेंगे, प्लस लिखेंगे मंथ कोड, मंथ कोड लिखेंगे, फिर लिखेंगे ईयर। ईयर में हम लोग लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे जैसे कि 2015 है तो हमारा 15 लिखेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, प्लस जो ईयर का जो जो हमने 2 डिजिट लिख रहेंगे उसमें 4 से भाग लिख करके जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे। पूर्णांक मान लो यहाँ लिख देते हैं, मतलब कि जो ईयर हम लिखे रहेंगे, ईयर में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे इस केस में, 4 से भाग देंगे। इस तरह का बना लो कि भाग पूर्णांक जो कि ईयर है, ईयर में 4 से भाग देना है और पूर्णांक यहाँ पे लिखना है। प्लस हम लोग क्या करना है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड लिखना है। और कुल चीज करने के बाद हमको क्या करना है, 7 से भाग देना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान से लग जाएगा। और इसका जो भी आंसर आएगा आपका एक 0 से लेकर के 6 के बीच में आएगा। कितना आएगा, 0 से लेकर के 6 के बीच। अब बताओ इसमें आपको क्या नहीं पता है, इसमें क्या नहीं पता रह गया है। मान लो एक आपको यहाँ पर डेट दे दिया कि 1 जुलाई आपका 2020 को कौन सा दिन है, पता करके बताओ। क्या दे दिया पेपर में कि 1 जुलाई 2020 को बताओ कौन सा दिन है। इसमें आपको क्या नहीं पता है, डेट नहीं पता है, बताओ फटाफट। डेट नहीं पता है, डेट पता आपका 1 जुलाई है, लिख देंगे 1 जुलाई। मंथ कोड नहीं पता है, मंथ कोड पता है आपका जुलाई है, तो जुलाई हम देख लेंगे। यहाँ पे जून होता है, जुलाई होता है, ये वाला जुलाई है। लेकिन देखो इसमें दोनों सेम बराबर होता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि यहाँ लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अगर 4 से भाग दीजिए, ईयर में 4 से भाग देंगे कट जाएगा, मतलब यहाँ लीप ईयर है, नीचे वाला आएगा, ये 6 आएगा। तो हमने क्या कर दिया, 1 + 6 कर लिया। आप कह रहा है ईयर लिख लीजिए, ईयर हम लोग लास्ट के 2 डिजिट लिख लिए। कह रहा है उसमें 4 से भाग दीजिए, 5 बढ़ जाएगा, मैंने 5 लिख लिया। फिर कह रहा है सेंचुरी कोड लिखिए। देखिए सेंचुरी कोड कहाँ पे आता है, 2020 कहाँ पे आता है,
2000 देखो यहाँ पे है, क्या है, 2000 से लेकर के 2099 तक यहाँ रहेगा। 2000 से लेकर के 2099 तक यहाँ रहेगा। जैसे कि ये आ जाएगा आपका 2100, दो जैसे 2100 आ जाएगा, जैसे 1999 था, फिर 2001 हो गया, 2099 तक यहाँ रहेगा, फिर 2100 आएगा। 2000 के बाद क्या आएगा, 2101 से लेकर के 2199 तक रहेगा, तो एक कोड यूज करेंगे। तो जो भी सेंचुरी कोड आपका रहेगा वो यूज करेंगे। हमारा सेंचुरी कोड क्या है, जो कि सेंचुरी 2020 का है, तो हमारा इसमें आएगा। इसमें मतलब सेंचुरी कोड हमारा 6 यूज होगा। क्या यूज होगा, तो 6 यूज होगा। इन सबका ऐड करने के बाद 7 से भाग देना है। क्या करना है, 7 से भाग देना। हम आगे करेंगे, सेम ऐसे ही करना है, हम आगे करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा घाउच पाउच हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं आगे भी आपको फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद ही कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बताया था कि आपको डेट पता है, मंथ कोड यहाँ से निकाल लीजिए। मंथ कोड इसको बोलते हैं, मंथ कोड यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ईयर आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ईयर भी आपको यहाँ दिया है। लास्ट के 2 डिजिट यूज करना है, लास्ट के 2 डिजिट हमने यूज कर लिया। आप कह रहा है जो पूर्णांक है, जो कि 2 डिजिट है, जो कि यहाँ पे 2 डिजिट हमने ईयर यूज किया है, उसमें 4 से भाग दे करके पूर्णांक लिख लीजिए। पूर्णांक लिख लेंगे। अब रह गया हमारा एक चीज, सेंचुरी कोड। मैंने सेंचुरी कोड भी आपको लिखवा दिया कि जो भी सन रहे, वो अगर 2000 रहे, 1999 रहे से लेकर के 2001 से लेकर के 2099 तक का यह कोड रहेगा। इस तरह से आप, मैंने कोड भी लिखा दिया, आगे भी यूज होगा तो आप समझ जाइएगा। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने यह भी आप लोग को बता दिया कि लीप ईयर में कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को पहले फार्मूला बताता हूँ। मैंने बताया कि आपका डे निकालने के लिए कौन सा दिन आएगा। मान लो एक एग्जाम्पल मिल गया कि 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। दिन बताना है हमें, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम दिन निकालने के लिए हम लिखेंगे डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर। ईयर कब कौन सा लिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। जैसे 2020 है, 2019 है, तो 19 लिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट प्लस पूर्णांक। अब यह पूर्णांक क्या होता है, जो भी ईयर का लास्ट के 2 डिजिट लिखे रहेंगे उसमें 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके जो पूर्णांक आएगा वो लिख लेंगे, प्लस सेंचुरी कोड। क्या, सेंचुरी कोड, प्लस हम सेंचुरी कोड लिखेंगे। ठीक है, सेंचुरी कोड क्या है मैंने आप लोग को बता दिया है। सेंचुरी कोड क्या होता है, लिखने के बाद 7 से भाग देंगे। यह जो आंसर आपका आएगा 0 से लेकर के 6 तक बीच में आएगा। 0 होगा तो रविवार, 1 होगा तो सोमवार, 2 होगा तो मंगलवार। मैंने यह भी बता दिया आपको, पहले पेज पे देखिए, मैंने यह सब कुछ बता दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें निकालने को। चलो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा दिन होगा। तो यह 1 जुलाई 2020 को मैंने एक पहले क्या दिया है, डेट लिखिए। तो डेट मैंने लिख लिया 1 जुलाई, प्लस करा है मंथ कोड, जुलाई के महीने का मंथ कोड हमें याद है, आपको भी याद होगा। देखो 033 क्या होता है मंथ कोड, मैंने बताया आपको 033 61 4 62 आपका 50 35 होता है। नेक्स्ट वाला आपका होता है 62 3 61 4 62 50 35 होता है। यहाँ पहला होता है आपका नॉर्मल ईयर के लिए, सेकेंड वाला आपका होता है लीप ईयर के लिए। यहाँ बात आपको पता चला। हमारा क्या है, जो कि यहाँ कैसे पता चलेगा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, 4 से भाग दीजिए, पुड़ कट रहा है, मतलब कि यहाँ लीप ईयर है। तो हमारा नीचे वाला काम करेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई ही दिया है मतलब 6 दिया है, जुलाई ही दिया मतलब 6 दिया है। जुलाई जब हम 6 लिख दिया, मंथ कोड हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ईयर का रहा है, ईयर लिखिए, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट जो कि 20 आता है। क्या आता है, तो 20 आता है। अब कह रहा है 20 में ही 4 से भाग दीजिए, दे करके पूर्णांक जितना है 5 लिख लीजिए। तो 20 में बचेगा, जो भी आपका ईयर रहे उसमें 4 से भाग दीजिए, शेष फल को छोड़ दीजिए,
जो भागफल आए उसको लिख लीजिए। अब हम लोग का पूर्णांक तक हो गया, हमें लिखना है सेंचुरी कोड लिखना है। क्या लिखना है? सेंचुरी कोड लिखना है। तो मैंने आपको बताया है 1600, 1700, 1800 और 1900। फिर यहाँ बताया हमने 2000, 2100, 2200 और 2300 के कोड हमने बता दिए हैं। 6420 क्या होता है? 6420। इससे आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। तो हमारा देखो 2001 से लेकर के 2099 तक का ये कोड रहेगा, 6 रहेगा। अगर 1901 से 1999 के बीच में पूछे तो कोड उसका क्या रहेगा? 0 रहेगा। यहाँ पे 2020 है, मतलब ए वाले कोड मतलब 6 वाला कोड हमें यूज करना है। प्लस के 6 हमने ले लिया। सब में भाग जोड़ के भाग दे दो 7 से। क्या करना है? 7 से भाग देना है। तो जोड़ लो सबको, तो क्या हो जाएगा? 20, 5 25, 6 31, 31 और 6 आपका 37, 1 38। कितना हो गया आपका? 38/7 हो गया। अब इसको 7 5 35, 3 आपका आ गया। क्या आ गया? 7 5 35, 3 आपका आंसर हो गया। 3 का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 और 6 बताया था कोड आपका। ये रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है। 3 तारीख को 3 आ गया, मतलब बुधवार था, बुधवार था। ठीक है। आप लोग के पास अभी अभी क्या होगा? कैलेंडर होगा, मोबाइल होगा। कैलेंडर हो या ना हो, आपके पास क्या होगा? मोबाइल तो जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जुलाई में जाइए और 1 जुलाई को देखिए कौन सा दिन है। तो आतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार है कि नहीं? 3 तारीख, 3 मतलब 1 जुलाई को कौन सा दिन है? आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल है आपके पास। मोबाइल में आप कैलेंडर खोलिए। कैलेंडर खोलने के बाद बैक जाइए। 1 साल बैक जाएंगे तो जुलाई महीने में देखेंगे तो आपका जुलाई में वेडनेसडे 1 तारीख को वेडनेसडे लिख के आ रहा होगा, जो कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेडनेसडे को बुधवार ही बोला जाता है। 3 का मतलब वेडनेसडे ही आएगा। तो मैंने आपको ट्रिक के मतलब हमने आपको बता दिया कि क्या सही है। मतलब एक रैंडम डे आपको मिल गया, एक रैंडम दिन मिल गया कि 1 जुलाई 2020 को बताइए कौन सा दिन होगा। आपको पता ही नहीं है कौन सा दिन होगा, तो आप इस माध्यम से बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बताइए, बता पाएंगे ना? चलिए आप लोग के लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए सब लोग। मान लीजिए 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1999 में, 15 अगस्त 1999 के कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था बताना है आपको। क्या बताना है? 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था? चलिए बताइए आप लोग। यहाँ आपका क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट, बिना टाइम के आप लोग याद करिए, लगाइए। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। अब इसको क्या बताएंगे आप लोग कि 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था? लगाइए आप लोग पहले। लगाइए फटाफट।
चलो सभी लोगों ने लगा लिया। देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि हमें डे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं फार्मूला एक बार बताता हूँ, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर लास्ट के 2 डिजिट प्लस लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना है। क्या करना है, तो 4 से भाग दे के पूर्णांक लिखना है, जो भागफल आएगा पूर्णांक लिखना है प्लस सेंचुरी कोड लिखना है। मैं सब कुछ आप लोग को लिखवा दिया हूँ और उससे 7 से भाग दे दीजिए। मैंने आपको डेट पता है 15 अगस्त, क्या है 15 अगस्त। मैंने आपको सेंचुरी कोड जो कि मंथ कोड क्या है, मंथ कोड बताया है 0 33 61 4 62 50 35, जो कि अगस्त का इस हिसाब से 2 कोड आता है। क्या कोड आता है, तो 2 कोड आता है। तो ईयर हमारा क्या है 99 है, क्या है लास्ट की जो 1999 है, तो लास्ट के 2 डिजिट का देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। प्लस जो 99 में 4 से भाग देने पे क्या कराएं, 4 से भाग देकर पूर्णांक निकालिए 24 आएगा। आपको नहीं पता तो 99 को भाग दीजिए 4 से, 4 दूनी के 8 बच्चा 1 बच्चा 9, 4 चौका 16। आपका इधर कुछ भी 3 बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इस मतलब से मतलब है। ठीक है, जो भाग शेष फल बचे उससे कोई मतलब नहीं, हमें 24 से मतलब है। 24 तो चल गया। अब क्या लिखना है हमको, सेंचुरी कोड लिखना है। क्या लिखना है, सेंचुरी कोड हमने बताया था 16 17 18 19 19 20 21 22 और 23 तक के लिए मैंने बताया था 64 20 लिख लेना। तो हमारा जो 1901 से 1999 तक हमारा चलेगा जीरो कोड। क्या चलेगा, जीरो कोड चलेगा। अब फार्मूला मैं बताता हूँ, जो कि आपका कोड बताया हूँ वो कोड भी याद करके रखिए आप लोग। अब देखिए इसको 7 से भाग दे दीजिए। अब 7 से भाग देने का मैंने आपको 2 तरीका बताऊंगा। कैसे तरीके से, एक तो आप पूरे को जोड़ लीजिए, पूरे को जोड़ेंगे 15 2 17, 17 में 24 जोड़ेंगे और 99 जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 140 हो जाएगा। 140/7 करेंगे तो यहाँ 20 बार में कट के जो कि शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब हमारा क्या होता है, संडे होता है, मैंने आपको बताया है। जीरो का मतलब रविवार होता है। एक तरीका और है कि आप इसको काटिए, 7 से डायरेक्ट कटिए, 7 दूनी के 14 मतलब 1 बचा इसमें। आप इसको काटिए, 7 3 का 21 मतलब 3 बचा यहाँ पे, मतलब 3 2 5 1 6, 6 हमारा हो गया 6। अगर एक और इसमें से निकाल लें, इसको 98 कर दे तो जो 7 हो जाएगा, 7 हमारा एक बार में कट जाएगा। अब 98 को 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पूरा पूरा कट ही जाएगा, क्षेत्रफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब जीरो बचेगा। जीरो का रविवार होता है, क्या होता है, रविवार होता है जीरो का कोड। अगर जीरो आ गया मतलब रविवार। मैंने डे कोड में बताया है 0 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो 0 रविवार होता है, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, फिर से रविवार शुरू हो जाता है। मैंने बताया 0 आ गया मतलब रविवार। इतना बात क्लियर हो गया आपका कि इस दिन क्या था, तो 15 अगस्त 1999 क्या था, रविवार था। कैसे निकला वह भी हम आपको बता दिए पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, अपना अपना मोबाइल निकालिए, उसमें कैलेंडर खोलिए, उसमें पीछे जाइए, जाते जाते जाएंगे तो 1999 पहुंचेंगे, तो अगस्त माह में देखेंगे तो रविवार होगा 15 अगस्त को। नहीं विश्वास है तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक, चलो इतना बात समझ में आ गया। चलो गुड। चलो नेक्स्ट कुछ आप लोग को मैं बताता हूँ। और ये तो क्वेश्चन आ गया, हमें कुछ बताना रह गया था, रह यहाँ गया था। मैं आप लोग को इसी में एक ऐड करता हूँ स्लाइड, फिर बताता हूँ क्या रह गया है बाकी। हाँ देखो इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ और बताता हूँ एक्स्ट्रा, फिर बताता हूँ। अच्छा रही बात कि आप क्या सबका सवाल लगाएंगे, सबका ऐसे निकालेंगे ही डेट के साथ, कुछ ट्रिक नहीं सोच सकते हम लोग? कुछ सोचने के बाद क्या सब में डेट मंथ कोड ए वगैरह वगैरह सब कुछ आप लगाएंगे ही लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। चलो कुछ ईयर के लिए मैं आप लोग को छूट देता हूँ,
कि जैसे कि 2018 आ गया, दे दिया 2018 का दिन पूछ लिया, कोई भी दिन पूछ ले 2018 का पूछ ले, क्या पूछ ले 2018 के केस में 2018 का पूछ ले तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका डे निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मंथ कोड लिखेंगे और 7 से भाग दे देंगे, हमारा जो डे है वह आ जाएगा। आपको नहीं विश्वास है तो कोई लिख के देख लीजिए। मान लीजिए 1 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा बताइए। क्या बताना है आपको? क्वेश्चन है 1 मार्च 2018 का कौन सा दिन है बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, डे निकालने के लिए मैंने कहा आपको डेट लिख लीजिए। डेट 1 मार्च है और मार्च का मैंने कोड आपको याद करना होगा। यहाँ 18 है, लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल लगेगा। 0 33 61 4 62 50 35। यह कोड आपको हमेशा मुजबानी दिमाग पे याद होना चाहिए। देखो मंथ कोड पूछा है, मंथ कोड किसका पूछा है? मार्च का पूछा है। तो आपका जनवरी फरवरी मार्च, मार्च मतलब 3, मार्च पूछा है ना 3। 1 + 3 बटे के 7 कर लीजिए। यहाँ क्या आ गया आपका? 4 बटे के 7 आ गया, मतलब हमारा 4 ही शेषफल रह गया। क्या बच गया? 4 ही बच गया। मतलब कि हम 2018 में कब मार्च को देख रहे हैं? 1 मार्च को देख रहे हैं। तो हमारा 0 1 2 3 4, 4 को हमारा क्या था? तो 4 को थर्सडे था। इसका क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। 4 ही तो शेषफल बचेगा, जो ऊपर आ गया शेषफल बच गया। जो आने उसमें भाग जाता तो भाग जाता, फिर भी जो शेषफल बचता तो शेषफल बचता। 4 हमारा आ गया। 4 को हमारा होता है 0 को इतवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार एंड 6 को शनिवार। तो हमारा 4 आ गया। 4 को मतलब क्या होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुरुवार बोलते हैं, या इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो थर्सडे बोलते हैं। तो 4 का मतलब थर्सडे आता है। अगर आपको पास मोबाइल है तो आप बैक जाइए, आप कैलेंडर खोलिए और बैक जाइए, 2 साल बैक जाइए। आप 21 में है, 21 से 20 में जाइए, 20 से 19 में जाइए, 19 से 18 में जाइए। 18 में जाते ही आप जो है कि 1 मार्च देखेंगे तो आपको थर्सडे मिल जाएगा। तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि आपको ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2018 पूछ ले तब क्या पूछ ले? अगर 2018 पूछ ले तो आपको ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप डेट लिखिए, मंथ कोड लिखिए और क्या करिए? 7 से भाग दे दीजिए। जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या करना है? जो आपका आंसर आएगा उसको डायरेक्ट लिख लेना है कि मैंने क्या बताया है आपका। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आपको? हमने क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चन ऐसा रेंडमली डे पूछ लिया आपको तो ऐसा हो गया। उसके लिए यहाँ 3 चीज फार्मूले आपको याद करना है। अगर रेंडमली दे कोई पूछ ले आपको ऐसे नहीं देगा, आपको आगे दे सकता है कि 1 मार्च 2018 को रविवार है, तो जो है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? 20 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ आपको बताना होगा इसके हिसाब से। इस दिन कौन सा दिन होगा उससे कोई मतलब नहीं है, इसके हिसाब से बताना होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे इस पैटर्न पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास करेंगे। ठीक है, इसके पैटर्न पे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे कि अगर इतने दिन को हमारा ये दिन है तो इतने दिन को कौन सा दिन होगा। तो वह क्लास देखने के लिए आप लोग बने रहिए साथ साथ। हमने आप लोग को क्या पढ़ाया? पहले पढ़ा हम लोग कैलेंडर, बेसिक कैलेंडर। सेकेंड में हमने कुछ फार्मूले समझे और कुछ सवाल लगाए। क्या जब कोई भी पार्टिकुलर डे आपको दे दे तो आपको बताना है इस दिन कौन सा दिन होगा, तो वो पार्टिकुलर जो कि डे आप लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, उस दिन का दिन बता पाएंगे कौन सा दिन रहा होगा। किसी का बर्थडे पूछ दे कि मान लो इनके बर्थडे के दिन कौन सा दिन होगा, आप फटाक से मात्र उंगली पर गिन के बता सकते हैं।
मात्र आप 30 से 40 सेकंड में बता पाएंगे कि उनका जन्म कब था, कब हुआ था, कितने दिन, कौन से दिन को हुआ था। कोई अपना जन्म तिथि बताएगा, आपका तारीख और मंथ बताएगा, उस हिसाब से आपने आप जो है कि उनका जन्म तिथि नहीं बता पाएंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। बता पाएंगे ना? चलो अच्छी बात है, बता पाएंगे। तो नहीं बता पाएंगे तो फिर से क्लास कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आपका इससे भी अच्छा तरीका, अच्छा चीज़ ये कि अगर 1 मार्च 2018 को गुरुवार है तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हमको इसके हम चाहते 15 अगस्त 2020 को ऐसे नहीं निकाल लेते, जैसे आपको डेट प्लस ऐसे गुणा करके तो निकाल लेते, लेकिन नहीं, हमको क्या करेंगे, इसके आगे इसके हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? चलो हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ करके एक चीज और बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को बताते हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं। यह कैलेंडर आपके लिए अगर एक बार क्लास कर लिए, कैलेंडर का मेरे साथ अगर एक भी क्लास कर लिए तो समझ जाइए आप। इस सब थोड़ा से मैं सही कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। मैंने अच्छा कर दिया इसको, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैंने मेरा जो अगर एक भी कोई क्लास कर लिया वह कभी नहीं भूलेगा। अब रही बात यहाँ 2018 की, क्या रही? 2018 की। 2018 को हम क्या मानेंगे? बेस मानेंगे, ठीक है। 2018 को हम लोग क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। इसका डेट अगर हम लोग निकाल लिए, यहाँ जो आप लोग हम लोग यहाँ निकाल लिए 4, क्या निकाले हैं? 4। 2018 का हम लोग कैसे निकालेंगे? डेट प्लस मंथ कोड ऐड करके डिवाइड बाय 7 करके यहाँ कोड हमने निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया ना। चलो अब क्या करना है, 18 के लिए हमेशा यही कोड काम करेगा, इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर का कोई चक्कर ही नहीं होगा। तो 18 हमको ऑलरेडी पता चल गया, तो हम लोग यही कोड याद कर लेंगे और यहाँ फॉर्मूला याद कर लेंगे और 18 का निकाल लेंगे। जो भी आएगा हमारा चेंज होगा, डेट चेंज हो सकता है, मंथ कोड चेंज हो सकता है, बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। यहाँ जो भी आएगा, देखो 18 के बाद हम करेंगे 17। 2017 का भी हम इसी तरह बता सकते हैं, 2017 का बता सकते हैं कैसे करके? -1 करके, क्या करके? तो -1 करके। -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे एक्सेल मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो संख्या हमारा आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब गुरुवार से दिन पहले क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन रहा होगा। तो एक दिन कम कर लीजिए, 3 तारीख क्या था? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या रहा होगा? तो बुधवार रहा होगा। इतना बात क्लियर? 17 में 1 मार्च 2017 को हमारा क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा। अगर रही बात 2019 को देखने को, 2019 को हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? तो +1 कर देंगे। तो हमारा 5 आ जाएगा। 4 हमारा आया हुआ था और 5 आ जाएगा। 5 का मतलब शुक्रवार, 5 का मतलब शुक्रवार। हम लिख सकते हैं 1 मार्च 2000 आपका 19 को शुक्रवार रहा होगा। कौन सा रहा होगा? शुक्रवार। आप देख लीजिए मोबाइल में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप 19 का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, 2019 का, 2018 का, 2020 का, आप चुटकियों में बता पाओगे कि नहीं? ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ताम झाम पहले करते थे जब हमको ये पता नहीं था। क्या करते थे? जब हमको यह पता नहीं था तब हम ताम झाम करते थे, अब ताम झाम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 2018 का हम लोग बेसिक मान के यहाँ कर लेंगे और 17 में क्या करेंगे? -1 कर देंगे। जो हमारा यह नंबर आएगा उसमें -1 कर देंगे और 18 जो कि 19 में क्या करेंगे? +1 कर देंगे। यह बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, यह बात समझ में अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे हम फिर आपको बताते हैं एक चीज, अगर 1995 दे दिया हो, 1900, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 1947 दिया हो, अगर 1947 दिया हो तो भी कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर आया है उसमें +2 कर लीजिए। जो भी यहाँ नंबर आएगा, जो भी यहाँ नंबर आएगा इसमें +2 कर लीजिए। 1947 का निकल जाएगा और 1950 का निकालने के लिए
आप कर लीजिए -1 कर लीजिए, -1 कर लेंगे तो 1950 का निकल जाएगा। मतलब इस तरह से 1950 का निकल जाएगा -1 करने पर। मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि हम चुटकियों में क्या कर सकते हैं, इन 5 साल का निकाल सकते हैं। अगर 2000 अगर हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कोड पता होगा। क्या पता होगा? यह कोड पता होगा 03361 462। मैंने गलती लिखा था 03361 462। कैसे गलती लिख दिया मैंने यार? 03361 होता है, 61 4 62 50 35 होता है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, गलत है कोड, उन लोग बताए भी नहीं। मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, फिर से लिख रहा हूँ कोड, ठीक है। बट हम लोग का क्या था, स्टार्टिंग का सही था। अभी मैंने देखा क्या लिखा हुआ है, 03361 462 50 35 होता है कोड, कभी मत भूलना। वो 4 इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 03361 462 50 35 यह कोड होता है, ठीक है। अगर यह कोड हमें पता होगा तो हम इन 5 साल का बता पाएंगे, 17 का, 18 का, 19 का और 1947 का और 1950 का। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे बताओ? आप लोग भी बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे बताओ? बता पाओगे? तब तो बहुत अच्छी बात है, बता पाओगे तो। बता पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो हम लोग एक चीज हम आपको और बताते हैं। क्या बताते हैं? आपको पता चल गया कि कैसे यह निकालना है, ठीक है। हम आप लोग को एक चीज बताते हैं कि रिपीटेशन कब होता है, जो ईयर का जो कि रिपीटेशन कब होता है, मान लो दोहराया कब जाता है, कब कैलेंडर दोहराया जाएगा। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग को। क्या बता रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लिख लीजिए नोट करके, रिपीटेशन। रिपीटेशन जो होता है वह कैसे काम करता है, जो कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, कब होता है, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं पहला कर रहा हूँ, अगर लीप ईयर होगा, अगर लीप ईयर है तो वह 28 साल बाद आपका जो कि रिपीट करेगा। 28 साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट करेगा। क्या करेगा? तो अगर लीप ईयर है 2020 का जो कैलेंडर है, 2020 क्या आपका लीप ईयर है, 2020 क्या है आपका लीप ईयर है। कैसे पता है? क्योंकि जो 20 में 4 से भाग दिए पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ क्या आपका लीप ईयर है। तो 2020 का जो कैलेंडर है वह 28 साल बाद, मतलब 2048 में सेम कैलेंडर मिलेगा आपको, रिपीट हुआ। मतलब जिस दिन इसमें 1 जनवरी 2001 को जो संडे था, तो इसमें भी 1 जनवरी 2001 को संडे, मतलब 2028 को संडे रहेगा। 1 जनवरी 2020 को संडे है तो 1 जनवरी 2028 को भी संडे रहेगा। मतलब 28 साल आपका क्या होगा, रिपीट करेगा। यह बात आपको समझ में आया? ठीक है। अगर नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है। अगर लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर +1 है तो वह आपका 6 साल बाद ही रिपीट कर जाएगा। क्या करेगा? 6 साल बाद ही रिपीट कर जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका, अगर लीप ईयर +2 या 3 है तो यहाँ आपका क्या है, 11 साल बाद रिपीट करेगा। क्या करेगा? तो यहाँ 11 साल बाद रिपीट करेगा। मान लो 2021 का कैलेंडर, 2021 ये लीप ईयर +1 है, लीप ईयर 20 का होता है, ये का है 21 है, तो यह आपका कब रिपीट करेगा? 6 साल बाद, मतलब 2027 में यह कैलेंडर रिपीट करेगा। कब? 2027 में यह कैलेंडर 2021 वाला ही कैलेंडर रिपीट करेगा। यह बात समझ में आई आप लोग को? इतना बात समझ में आया? आ गया? चलो अगला बता रहे हैं, लीप ईयर 2 या 3 है। मान लो अगर 2000 आपका 22 हो या 2000 आपका 23 हो, तो यहाँ 11 साल बाद, इसमें 11 साल जोड़ लो, 11 साल जोड़ोगे इसमें भी 11 साल जोड़ लो,
तो यहाँ जो है कि आपका 2033 में रिपीट करेगा और यहाँ 2000 आपका 34 में रिपीट करेगा। जो कैलेंडर 2022 का होगा वही कैलेंडर 2033 का होगा, जो कैलेंडर आपका 2023 का होगा वही कैलेंडर 2034 का होगा। इतना बात समझ में आया? वही कैलेंडर, जो कैलेंडर आपका 2020-21 का होगा 2027 का सेम कैलेंडर रहेगा, आपको देख सकते हैं जा करके। ठीक, इतना बात समझ में आया? मैंने बताया रिपीटेशन ईयर कैसे होता है, कब कब होता है। तो लीप ईयर रहेगा तो 28 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर +1 है तो 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर लीप ईयर 2 या 3 है तो वही 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 साल बाद जो है कि रिपीट होगा। इतना बात समझ में आया आप लोग को? ये बात क्लियर हो गया? बताओ सभी लोग, नोट कर लो, छाप लो, फोटोकॉपी कर लो, फोटो खींच लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो कॉपी कर लो, नोट करो। अब मेरे हिसाब से तो कॉपी पर नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने हमेशा बोलता हूँ लिखने से आपको पढ़ने की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा याद होता है। क्या कहता हूँ? लिखने को आपको पढ़ने से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा आपको याद होता है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्या करते हैं? फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लिपि मतलब लीप वर्ष नहीं है, पहली मार्च को कौन सा वार होगा? क्या कर रहा है? पहली मार्च को कौन सा वार होगा बताइए आप लोग फटाफट। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन 2013 में है। ठीक है, तो चलो बताओ आप लोग। यहाँ यूपी पुलिस में पूछा गया है, मतलब यूपी का क्वेश्चन, मतलब ये यूपी लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर ये आपके यूपी SSS में क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल। इस भ्रम में मत रहिए कि यहाँ यूपी पुलिस में पूछा गया है तो यूपी SSS में नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है भाई साहब। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डेट चेंज कर देगा और क्या होगा? आप क्वेश्चन को तो करना आना चाहिए आपको। चलो बताओ। चलो आपका टाइम शुरू करते हैं। आप इतने टाइम में आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। टाइम स्टार्ट हो गया। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया, बोला है 10 जनवरी को। आपको पता होना चाहिए जनवरी में कितने का महीना होता है? 31 का महीना होता है। जनवरी आपका कितने का होता है मैं आपको याद कराया हूँ, पहला क्लास कीजिए। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो जनवरी जो है कि आपका 31 का महीना होता है और 10 दिन चला गया है, मतलब 21 दिन ही बचा है जनवरी में। जनवरी में कितना हो गया? 21 दिन हो गया। और कह रहा है फरवरी भी पूरा ले लेंगे। फरवरी हमारा कितना हो जाएगा? 28 का हो जाएगा। 28 क्यों होता है भाई साहब? फरवरी तो हमारा 28 और 29 दोनों का होता है। 29 का कब होता है? जब लीप ईयर होता है। कह रहा है कि गैर लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर नहीं है, तो हम 28 ले लेंगे। और कह रहा है पहली मार्च को, मतलब 1 मार्च को, तो 1 ले लेंगे। कह रहा है 1 मार्च को कौन सा वार होगा? ठीक है, 1 मार्च को कौन सा वार होगा जुड़ लीजिए। आपका 8 2 10 के 0 हाथ में लगल, 1 4 2 2 4 1 5, 50 हो गया। 50 हो गया। 50 को आप 7 से भाग दीजिए, आपका शेषफल 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। कुछ नहीं करना है, आपको कहा गया है कि 10 जनवरी को क्या था? बुधवार, बृहस्पतिवार था।
बृहस्पतिवार था, तो हमारा इसमें एक दिन ऐड होकर क्या हो जाएगा, शुक्रवार नहीं हो जाएगा क्या बताओ। एक दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार नहीं हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बोला गया है 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, मैंने लिख दिया भाई साहब 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था। मैंने कह दिया कि अब कह रहा है कि उसी गैर लीप में, मतलब लीप वर्ष भी नहीं है, 1 मार्च को, पहली मार्च को कौन सा वार होगा। तो जनवरी में हमारे दिन बच गए 21, जनवरी में हमारा 31 का महीना होता है, 10 निकल गया है तो 21 दिन ही बचे। और कह रहा है कि उसी गैर लिपि में, अगर गैर लीप है तो हमारा फरवरी कितना का होगा, 28 का होगा, बट अगर लीप ईयर होता तो 29 का होता। तो हमारा 28 भी ऐड कर लिए। और 1 मार्च को बोल रहा है तो पहली मार्च से मतलब 1 तारीख ऐड कर लिए, हमारा टोटल ऐड कर दिए, 50 आ गया, 7 से भाग दिए, हमारा एक शेष फल रह गया। इसमें पूरा खेल जो है कैलेंडर में शेष फल का ही है। कैलेंडर में पूरा जो खेल है वह क्या है, शेष फल का ही है। तो हमने क्या कर दिया, उसमें एक जोड़ लिया। क्या करा, एक की बढ़ोतरी कर लो, कह रहा है वहाँ एक की ऐड कर लो, जो भी दिन था उसमें एक जोड़ लो, मैंने एक जोड़ लिया। बृहस्पतिवार में एक जोड़ेंगे तो शुक्रवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। चलो करो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन कि कोई भी कर लेगा। करके दिखाओ, टाइम स्टार्ट हो गया है। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप बस आज का डेट याद करिए, आज लिख लीजिए, आज है। कह रहा है कि बीता हुआ परसों, तो कल बीता होगा, परसों बीता होगा। यह दिन कौन सा है, शनिवार बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शनिवार है। तो परसों था, कल हुआ, आज, हमारा आज यहाँ है, आज क्या है, यहाँ है। कह रहा है आने वाला परसों, आने वाला कल होगा, आने वाला परसों होगा, ये दिन बताना है। तो शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, कौन सा दिन होगा, तो वहाँ बुधवार होगा। यहाँ जो दिन होगा वहाँ क्या होगा, बुधवार होगा। कैसे होगा, हम इसको बेस मान लें 0, हम इसको बेस मान लेते हैं। आज कह रहा है परसों शनिवार था, तो कल हो गया बीता हुआ, कल बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों हमें शनिवार बोल रहा है। फिर कह रहा है कि आने वाला परसों बताओ, आने वाला कल, आने वाला परसों। ठीक है, आने वाला परसों हमारा क्या हो गया, अब जोड़ लो, शनिवार है यहाँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार हमारा ऑप्शन डी में है, जो कि आंसर भी है। इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा भाई साहब, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बस आपको आना चाहिए, आप साथ में बने रहिए, लाइक कर दीजिए क्वेश्चन, जो कि वीडियो को लाइक करो जो फटाफट, जिससे हमें भी थोड़ा से मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में। आप जितना लाइक करते हैं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में। ठीक है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोग आगे क्लासेस कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का करो, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले का हो। कह रहा है किसी भी महीने का, क्यों कुछ महीना नहीं दिया है, कह रहा कोई भी महीने का 8वां दिन जो है, 8वां तारीख जो है शुक्रवार से 2 दिन पहले का होता है। ठीक है, कह रहा महीने का 21वां दिन कौन सा होगा। बहुत ही घुमाया है इस क्वेश्चन में, तो आप मत घूम जाइए, लगाओ सभी लोग, कुछ नहीं घुमाया है, ट्राई करो।
चलो ये टाइम अप हो गया। चलो चलो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या करना है। देखो, कह रहा है महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले का दिन है। मतलब जो 8वां दिन है, यह कह रहा है, यहाँ बताता हूँ मैं आप लोग को। कह रहा है कि जो 8वां दिन है, मतलब जो 8 तारीख है, वह शुक्रवार से 2 दिन पहले का है। शुक्रवार से 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले का है मतलब वो दिन होगा बुध होगा, बुद्धि होगा ना 8 तारीख को। तो हम मान लेते हैं इसको उधर भेज के हम 10 तारीख को कर लेंगे। 10 तारीख को तो शुक्रवार होगा, इसमें कोई दिक्कत। हम कर लेंगे कि 10 तारीख को हमारा जो है शुक्रवार हो गया। इतना पता चला 10 तारीख को शुक्रवार हो गया। अब कह रहा है 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 10 तारीख से 21 तारीख कितने दिन का अंतर है भाई साहब। 21 तारीख में 10 तारीख घटा दीजिए, आपका 11 दिन का अंतर आ जाएगा। कितने दिन का। तो बीच में 11 दिन का गैप है। कितने दिन का। 11 दिन का गैप है। तो 11/7 कर लीजिए। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि हर 7 दिन पर हमारा रिपीट हो जाएगा दिन। 7 करेंगे तो एक बार जाएगा और 4 शेष फल बचेगा। शेष फल का पूरा खेल है। हमारा 10 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए। क्या कह रहा है, शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चौथा जोड़ेंगे जो कि 21वां दिन। क्या 21वां दिन हमारा जो कि शुक्रवार था उसमें हमने 4 ऐड कर दिया और मंगलवार आ गया। क्या आ गया, मंगलवार आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आपको समझ में आया क्या हुआ इसमें। देखो, कुछ नहीं हुआ है भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख, कोई महीना में 8 तारीख को कह रहा है शुक्रवार से 2 दिन पहले का है। क्या कर रहा है, 2 दिन पहले का है। तो हम 10 तारीख को शुक्रवार नहीं बोल सकते हैं कि 10 तारीख को तो शुक्रवार होगा। अब कह रहा है कि 21 तारीख को बताइए कौन सा दिन होगा। 21 तारीख को मतलब 10 और 21 के बीच में 11 दिन का गैप है। 7 से भाग डालेंगे, 4 हमारा शेषफल आ जाएगा। शुक्रवार में +4 जोड़ेंगे, मंगलवार हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। टिक मार दीजिएगा आप, और सही भी आपका 1 नंबर हो भी जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, हमारा टाइम ओवर हो रहा है। हम आपको होमवर्क देते हैं, आप कल करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ये होमवर्क में, मैं आप लोग को कल यहाँ आप लोग को बताऊंगा। कह रहा है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, तो अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। गणतंत्र दिवस की छुट्टी हो रही है 15 तारीख को, तो अगले महीने भी 15 तारीख को छुट्टी होगा, तो कौन सा दिन होगा जो छुट्टी होगा। हो सकता है रविवार, हो सकता है। ऐसे अंदाजा नहीं मारना कि छुट्टी होगा तो रविवार ही होगा, हो सकता है कोई त्योहार आ गया हो। ठीक है, चलो आप लोग लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या था यहाँ, मैं इसको होमवर्क लिखूं। इस क्वेश्चन को क्या लिखना है, या इसको होमवर्क में करके डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जनवरी का 12वां महीना का दिन बृहस्पतिवार है, तो अगले बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का है। उसी तरह है कि अगर जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। यह होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 मई को मंगलवार है, तो 1 जून को कौन सा वार होगा। होमवर्क लिखो, करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 अगस्त को बुधवार है, तो 1 सितंबर को कौन सा वार होगा। होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 मार्च 2000 दोनों दिन मिलाए तो कितने दिन होंगे। कह रहा है 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 मार्च 2000 के बीच कितने दिन होंगे। चलो बताओ आप लोग, बहुत सरल है, दिन ही तो जोड़ने हैं। चलो नेक्स्ट।
चलो थैंक यू। आप यहाँ जो मैंने होमवर्क दिए 4-5 क्वेश्चन, वहाँ क्वेश्चन कर लीजिए। कल हम लोग आप लोग को और क्वेश्चन अलग से देंगे, अच्छा वाला। कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।